तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पाइप राइस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम बनाने वाले हैं। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को वो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, तो हम खेलेंगे अपने कंप्यूटर के साथ। एक ऐसा गेम बनाने वाले हैं हम पाइचार्म के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके। तो वो गेम कैसे बनाना है दोस्तों, आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इस गेम को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए लिस्ट। तो लिस्ट क्या होती है, सबसे पहले तो वो सीखना होगा। फिर चूँकि हमें पता है कि हम कौन सा चॉइस चूज़ करेंगे रॉक पेपर सीजर में, पर हमारा कंप्यूटर जो है, जो कि प्लेयर नंबर 2 होगा, वो कौन सा चॉइस चूज़ करेगा, उसके लिए हमें रैंडमाइज़र फंक्शन का ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि रैंडम ऑप्शन कैसे जनरेट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। इसके बाद दोस्तों हम ग्राफिक्स का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और इफ़ एल्स इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, एंड और लगा के हम ये प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ, अगर आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग है तो ज़रूर आप ये गेम खुद अपने कंप्यूटर पे कोड इसका लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले कि ये गेम मैंने ऑलरेडी बना रखा है। पहले आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि ये गेम चलता कैसे है। दोस्तों, चलिए पाइचार्म को शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा गेम जो हम खेलना चाहते हैं, रॉक पेपर सीजर। चलिए इसको मैं दोबारा से चला के आपको दिखाता हूँ। ऊपर दोस्तों लिख के आ रहा है रॉक पेपर सीजर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइटल आ रहा है रॉक पेपर सीजर, और ये मुझसे कह रहा है कि आप अपनी चॉइस को एंटर कीजिए। तो पहला प्लेयर तो दोस्तों मैं खुद हूँ, तो मैं चूज़ करता हूँ 1 यानी कि पेपर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने चूज़ किया है ऑप्शन 1 जो कि होता है पेपर, और कंप्यूटर ने चूज़ किया है रॉक। अब पेपर रॉक को कवर कर लेता है, इसलिए मैं जीत गया और कंप्यूटर लॉस्ट। ऑल राइट, चलो एक बार और इस गेम को चला के देखते हैं फ्रेंड्स। तो इस बार मैं चूज़ करता हूँ 2 यानी कि सीजर, और एंटर प्रेस करता हूँ। कंप्यूटर ने इस बार चूज़ किया है रॉक। तो अगेन दोस्तों, जैसा कि आपको रॉक पेपर सीजर का रूल पता ही होगा, तो कंप्यूटर जीत गया है क्योंकि रॉक कैन क्रश सीजर। तो कंप्यूटर हैज़ वन वंस अगेन। तो दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग गेम को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि लिस्ट कैसे काम करता है पाइथन के अंदर, लिस्ट। और दोस्तों, हमें अपनी चॉइस तो पता है, पर कंप्यूटर हमारा कौन सा चॉइस लेने वाला है, उसके लिए हमको एक फंक्शन पता होना चाहिए जिसका नाम है रैंडमाइज़र। मतलब रैंडम नंबर को जनरेट करने का जो फंक्शन होता है, वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और दोस्तों, चूँकि ये बिगिनिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम चीज़ सीख रहे हैं, और इफ़ एलिफ का इस्तेमाल भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। इफ़ एलिफ और कुछ ऑपरेटर्स जैसे कि एंड ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर होता है। आपको पता ही होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ये सब। नॉट का तो खैर इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, पर हम आपको ये सब ऑपरेटर्स पता होने चाहिए। चलिए मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये गेम हम बनाने वाले हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो मैंने एक फ़ाइल बना ली है rockpapercissor.py, और यहाँ पे हम अपना पूरा कोड लिखने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको पूरा कोड लिख के दिखाऊं, हमें पता होना चाहिए कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट, आइए ये देखिए, ये हैं राज और सिमरन, और दोस्तों इन्हें जाना है हरिद्वार से बद्रीनाथ। तो दोस्तों, ये जो आइटनरी प्लान करेंगे, इनको हरिद्वार से पहले जाना होगा ऋषिकेश, फिर देवप्रयाग, फिर श्रीनगर, फिर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, जोशीमठ, और फिर जोशीमठ से ये निकल जाएंगे गोविंद घाट, और फाइनली ये पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ। तो दोस्तों, अगर हमसे कहा जाए कि एक लिस्ट फॉर्म में इस आइटिनरी को स्टोर करें, तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों, लिस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है लिस्ट। सीक्वेंस डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो जैसे क्यू में होता है, जो पहले खड़ा होता है उसका नंबर पहले आता है, जो बाद में आता है उसका नंबर बाद में आता है। ठीक वही कॉन्सेप्ट है।
ज़ीरो से लेकर इसकी इंडेक्सिंग शुरू होती है। तो दोस्तों आइए अगर हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको दिखाना चाहें ये, तो दोस्तों मान लीजिए हमारे फ्रूट सैलड हम बनाना चाहते हैं, फ्रूट सैलड, ये एक वेरिएबल ले लिया हमने। और दोस्तों लिस्ट बनाने के लिए हमें एंगुलर ब्रैकेट्स चाहिए होते हैं, और इसके अंदर आप एप्पल हम डालना चाहते हैं मान लीजिए, फिर गुआ, एप्पल, चेरी, फिर हम डालना चाहते हैं इसके अंदर बनाना। इन्वर्टेड कोट्स में हमें लिखना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगी, बनाना। और फिर मान लेते हैं हमें डालना है पाइनएप्पल। ऑलराइट, तो दोस्तों ये हमारी लिस्ट बनकर तैयार हो गई। तो लिस्ट बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि आपको एंगुलर ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ता है। और दोस्तों इसको हम चलिए प्रिंट करा के भी देख लेते हैं। तो प्रिंट हमने लिखा फ्रूट सैलड, तो हमने जैसे ही इसको रन कराया तो आप देख रहे हैं एप्पल, चेरी, बनाना और पाइनएप्पल प्रिंट होकर आ गया। दोस्तों मैंने इंडेक्सिंग की बात करी है, तो होता क्या है कि एक लिस्ट में इंडेक्सिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है ज़ीरो से, यानी कि जो एप्पल का नंबर है वो है 0, चेरी का नंबर है 1, बनाना का नंबर है 2 और पाइनएप्पल का नंबर है 3। तो हम चाहें तो अपनी लिस्ट को प्रिंट करा सकते हैं उसके इंडेक्सिंग से भी। तो कैसे देंगे, जैसे मान लीजिए हमें एप्पल प्रिंट कराना है, तो एप्पल है पॉइंट 0 पे, यानी कि पोजीशन नंबर, इंडेक्स नंबर 0 पे है। और उसी तरह से पाइनएप्पल अगर हमें प्रिंट कराना है तो वो है पोजीशन नंबर 0, 1, 2, 3 पे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले अपने एंगुलर ब्रेसेस के अंदर 0 प्रिंट करा के देखते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं क्लियर स्क्रीन और इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो देखिए एप्पल प्रिंट होके आ चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, वी आर प्रिंटिंग एप्पल। अब चलिए हम प्रिंट करा के देखते हैं अपने पोजीशन नंबर 3 पे क्या प्रिंट होके आता है। तो अगर हम यहाँ पे 3 लिखें, ठीक है, और फिर अपने कोड को चला के देखें, तो दोस्तों इस बार पाइनएप्पल प्रिंट होके आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पाइनएप्पल प्रिंट होके आ चुका है। अगर राज और सिमरन को अपनी रोड ट्रिप पे जाना है और इस रोड ट्रिप की आइटिनरी अगर हमें लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, आइटिनरी नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और सिंपली एंगुलर ब्रैकेट्स लगाएंगे और रूट हम इसमें डालना शुरू कर देंगे। वो कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, ये आप बद्रीनाथ कभी जाएंगे तो ये जगहें आपको पड़ेंगी, उसमें श्रीनगर भी पड़ता है। तो दोस्तों आपकी लिस्ट और अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो आप सिंपली एक एंटर मारेंगे तो आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो उसको नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। ऑलराइट, सो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे पूरी आइटिनरी जो है वो प्रिंट होके यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों एक सीक्वेंस को आप क्रिएट कर सकते हो लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर दोस्तों आपको मैंने बताया 0 से इंडेक्स शुरू होता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, ऐसे सो ऑन। ये नेगेटिव इंडेक्सिंग भी शुरू कर सकते हो दोस्तों आप, -1 फिर -2 और -3 करोगे। अगर दोस्तों आप माइनस से शुरू करोगे तो ये लास्ट वाली चीज़ को पहले प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ बद्रीनाथ -1 पे आ जाएगा, गोविंद घाट -2 पे आ जाएगा और ये जोशीमठ -3 पे आ जाएगा। तो दोस्तों आइए चलिए इसको प्रिंट करा के हम देख लेते हैं। तो अगर हम मान लीजिए लिखना चाहें कि आइटिनरी और -3 अगर हम लिखें तो दोस्तों क्या प्रिंट होके आएगा वो हम देखते हैं। तो इस कोड को अगर हम दोबारा चलाएंगे तो देखिए जोशीमठ प्रिंट होके आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया अपना -1 बद्रीनाथ, -2 हो गया गोविंद घाट
और -3 जो है वो अपना जोशीमठ हो गया। तो दोस्तों ये है लिस्ट का कॉन्सेप्ट और इसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने रॉक पेपर सीजर गेम के अंदर। तो लिस्ट के बारे में एक चीज़ दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करता है लिस्ट, और लिस्ट के अंदर सीक्वेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जो आइटम पहले आएगा वो उसका जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसको पहला इंडेक्स 0 मिलेगा, और इंडेक्सिंग हमेशा 0 पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी आप कर सकते हो और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी आप कर सकते हो। तो आइटिनरी ऑफ राज एंड सिमरन हमने यहाँ पे प्रिंट करा के देख ली दोस्तों। तो दोस्तों लिस्ट बनाना तो हमने सीख लिया, और हम रॉक पेपर सीजर का गेम बनाने जा रहे हैं। तो हमें गेम से जुड़े हुए जो रूल्स हैं वो पता होने चाहिए। तो इसकी एक वेबसाइट भी है जो मुझे पता चली है, तो आइए मैं आपको वो वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है वो वेबसाइट जिसकी मैं बात कर रहा था, रॉक पेपर सीजर। और यहाँ पे ऑफिशियल रूल्स ऑफ रॉक पेपर सीजर आप यहाँ पे पढ़ सकते हो उसके बारे में। तो रूल्स क्या है, रॉक का सिंबल दोस्तों ये होता है, ये है रूल्स रॉक पेपर सीजर के। तो रूल्स हैं भाई, जैसे भी बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे। तो दोस्तों लिस्ट के बारे में तो हमने सीख लिया। अगली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि पाइथन के अंदर रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों ये रैंडमनेस का एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में लकी विनर निकाला जा रहा है और सभी का नाम और एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है, एक ग्लास बाउल के अंदर रखा हुआ है, और कोई सीनियर मैनेजमेंट का आदमी आता है, उसको पूरा शेक करता है अच्छे से, और एक रैंडमली कोई नंबर उठाता है। उसमें आपका नाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो रैंडमली कुछ भी नंबर आ सकता है, कोई भी वो प्राइज़ का विनर हो सकता है। तो दोस्तों इस रैंडम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हमें रॉक पेपर सीजर में कहाँ करना पड़ेगा, कि इसका इस्तेमाल हमें उस जगह करना पड़ेगा जहाँ हम कंप्यूटर को चॉइस करने के लिए बोलेंगे कि वो या तो रॉक चुने या पेपर या सीजर चुने। तो कंप्यूटर दोस्तों यूजुअली एक डेफिनेट आउटपुट प्रिंट करता है, उसका पाथ एक डेफिनेट बहुत ज़्यादा डेफिनेट होता है, प्री डिटरमाइंड होता है। पर कंप्यूटर के अंदर रैंडमनेस की जब ज़रूरत होती है, और ख़ासकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब रैंडमनेस की ज़रूरत होती है, तो हम एक मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है रैंडम मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को सबसे पहले इंपोर्ट किया जाता है, और फिर एक फंक्शन जो बनाया गया है रैंडम इंटीजर्स के लिए, वो अब हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम करेंगे क्या कि हम 0 से लेकर 10 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर प्रिंट करा के देखेंगे, और फिर जब हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो जाएगा तो हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे अपने रॉक पेपर सीजर गेम के अंदर। पाइथन के अंदर दोस्तों आप डिफरेंट मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ रैंडम करके मॉड्यूल को, और इस मॉड्यूल का इस्तेमाल करके दोस्तों अब हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो दोस्तों एक चॉइस नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, और इसके अंदर हम रैंडम डॉट रैंड इंट नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे, और हम रैंडमली 0 से 10 के बीच में कोई नंबर प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे एरर आ रहा है ऑब्वियसली, रैंडम इंट अब सही हो गया। और दोस्तों अपने चॉइस को अब हम प्रिंट करा लेते हैं, चॉइस। तो दोस्तों अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किया क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ प्रोग्राम में हमने रैंडम इंट नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया है, और इस रैंडम डॉट रैंड इंट मॉड्यूल का इस्तेमाल करके हम 0 से लेकर 10 के रेंज में नंबर को प्रिंट कराने वाले हैं चॉइस नाम के वेरिएबल के द्वारा। तो चलिए इसको चला के देखते हैं कि क्या प्रिंट होके आता है। ऑलराइट, सो सबसे पहले इसने प्रिंट किया नंबर 8, फिर नंबर 3, फिर नंबर 5, फिर नंबर 6,
फिर नंबर 1, 9, 10, 7, 9, 0, 3, 1। तो जस्ट देख सकते हो आप कि ये रैंडमली नंबर्स को प्रिंट करता चला जा रहा है। तो दोस्तों इस मॉड्यूल का इसका इस्तेमाल हम करेंगे कंप्यूटर का चॉइस रिकॉर्ड करने में। कंप्यूटर रैंडमली कुछ भी चूज़ करेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हमने लिस्ट के बारे में भी सीख लिया और हमने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करा के रैंडमली नंबर्स जनरेट कराना भी सीख लिया। आई थिंक अब हम तैयार हैं अपने रॉक पेपर सीजर प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो आइए चलते हैं पाइचाम के अंदर और रादर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और वहाँ पे ये प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो अब हम रेडी हैं अपना प्रोग्राम या रादर रॉक पेपर सीजर गेम बनाने के लिए। और दोस्तों इस गेम को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, समझने चाहिए होगा कि लॉजिक एक्चुअली हम इस गेम को बनाएंगे कैसे। तो दोस्तों रॉक पेपर सीजर का सिंबल किसी तरह से हमें ग्राफिक्स के माध्यम से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने गेम में। और स्टेप्स ऑफ द गेम क्या होंगे? सबसे पहले हमें इस रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर हमने वेरिएबल्स के अंदर गेम्स के ग्राफिक्स को स्टोर करना होगा और इसके लिए हम लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे गेम्स के ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए। इसके बाद हमें अपनी चॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो 0 अपना हो जाएगा रॉक के लिए, 1 हो जाएगा पेपर के लिए और 2 हो जाएगा सीजर के लिए। इसी तरह से कंप्यूटर क्या चॉइस है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने रैंडम फंक्शन की मदद से, क्योंकि कंप्यूटर कुछ भी चूज़ कर सकता है भाई। 0, 1 और 2 के बीच में कुछ भी कंप्यूटर अपना चूज़ कर सकता है रैंडम के थ्रू। और उसके बाद दोस्तों हमें गेम का लॉजिक भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो गेम्स के रूल्स आई होप आपको याद होंगे। तो दोस्तों इस गेम के रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। रॉक विंस अगेंस्ट सीजर, सीजर विंस अगेंस्ट पेपर और पेपर विंस अगेंस्ट रॉक। तो ये गेम का लॉजिक भी हमें इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए दोस्तों। तो यही हम इफ़, एल्स इफ़ और एंड और ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम ये कोड लिखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट कराना होगा रैंडम मॉड्यूल को, जो कि हमने अभी भी करा लिया है। इसके अंदर दोस्तों अब हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, जैसे रॉक। इसके लिए भी सिर्फ रॉक लिख लेते हैं हम। फिर यहाँ पेपर के लिए यहाँ पे हम पेपर लिख लेते हैं। ये हम वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं सिर्फ अभी। सीजर्स की स्पेलिंग मैं हमेशा गलत लिखता हूँ और SCISSOR सीजर। तो दोस्तों रॉक पेपर सीजर हमने यहाँ पे वेरिएबल्स इम्प्लीमेंट करा लिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं जिसका नाम रहेगा सीजर गेम। ठीक है, ऑलराइट। तो दोस्तों आइए प्रिंट भी करा लेते हैं रॉक सीजर को। ये गुड आइडिया होता है दोस्तों, समय समय पे अपना प्रोग्राम को आप चला के भी देखते रहो। ठीक है, रॉक पेपर सीजर गेम लिख के आ गया। रादर अब हम यहाँ पे यूं करके एक /n भी लगा देंगे और अब इसको चलाएंगे। तो रॉक पेपर सीजर, रादर एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे $n लगा देते हैं, 2 लाइन भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब हम चलाते हैं तो रॉक पेपर सीजर गेम लिख के आ रहा है और इसने रॉक पेपर सीजर ऊपर प्रिंट भी कर दिया जैसा कि हम चाहते थे। यानी कि हमने सबसे पहला टास्क जो कि इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल वो हमने कर लिया है। अब हमें दूसरा टास्क करना है जिसमें हमने वेरिएबल डिफाइन करना है और यहीं पे दोस्तों हमें लिस्ट का इस्तेमाल करके ये वेरिएबल्स को स्टोर करना है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे किया जाए। गेम इमेजेस नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं और इसके अंदर रॉक पेपर सीजर, यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत है, SCISSOR प्रिंट करा लेते हैं अपने
गेम इमेजेस को, ठीक है। रादर इसको यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स चलाओ। ऑल राइट दोस्तों, तो रॉक पेपर सीजर प्रिंट होके आ गया है हमारे गेम के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हो। वेलकम टू रॉक पेपर सीजर गेम, और हमारे गेम इमेजेस का आउटपुट भी हमें मिल चुका है। गेम इमेजेस को प्रिंट वाली लाइन अब हटा देंगे। अब यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर चॉइस को हम रिकॉर्ड करेंगे, और इनपुट फंक्शन के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। एंटर योर चॉइस, 0 फॉर रॉक, 1 फॉर पेपर और 2 फॉर सीजर। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर यूज़र एंटर करेगा अपने यूज़र की चॉइस को, और अब हम कंप्यूटर की चॉइस को रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको रैंड इंट मॉड्यूल, दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो हमने रैंड इंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करा रखा है, और इसी का इस्तेमाल करके अब हम कंप्यूटर का चॉइस रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे random.rand int, और दोस्तों ध्यान देने वाली अब बात यह है कि हमें किस रेंज को चूज़ करना है। तो दोस्तों 3 चॉइसेस हैं हमारे पास, रॉक पेपर सीजर, और हम जानते हैं कि लिस्ट में जो हमने इंडेक्स हमारा 0 से शुरू होता है, तो 0 1 2, यानी कि 0 से लेकर 2 का नंबर्स हमें प्रिंट कराना है। दोस्तों यहाँ तक हमारा गेम ठीक से चल रहा है कि नहीं। अगर हम प्रिंट कराना चाहें यूज़र चॉइस और कंप्यूटर चॉइस को, तो हम चला के देख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियर स्क्रीन, हमने चलाया। एंटर योर चॉइस 0 फॉर, ये हमारा इनपुट मांग रहा है, 0 फॉर रॉक, 1 फॉर पेपर, 2 फॉर सीजर। हमने 2 लिखा और हमने एंटर मारा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा चॉइस 2 यहाँ पे रिकॉर्ड होके आ गया है, और कंप्यूटर ने चूज़ किया है 1, यानी कि 2 मेरी चॉइस है और कंप्यूटर की चॉइस 0 है, जो कि गेम अभी तक सही से काम कर रहा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो यूज़र है वो 0 1 2 की जगह कोई और नंबर चूज़ कर ले। तो अगर वो कोई और नंबर चूज़ करता है तो उसे गेम वहीं पे एंड हो जाएगा, गेम ओवर हो जाना चाहिए, और यूज़र को मैसेज आना चाहिए कि भाई यू हैव मेड अ रॉन्ग चॉइस। तो दोस्तों ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ यूज़र चॉइस इज़, और यूज़र चॉइस इज़ लेस देन 0, यानी यूज़र लेस देन 0 चूज़ करता है, तो हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा देंगे इनवैलिड चॉइस, गेम ओवर। ठीक है दोस्तों, तो हमने चलाया और हमने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 9। ऑल राइट दोस्तों, इंटरेस्टिंग एरर आ चुका है हमारे पास, और आप बताइए कि ये एरर हमारे पास क्यों आ रहा है। ये कह रहा है कि कंपैरिजन ऑपरेटर स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में सपोर्टेड नहीं है। तो दोस्तों पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमें टाइप कास्टिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि जो भी आप इनपुट लेते हो वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आता है, तो इसको टाइप कास्ट कराना पड़ता है इंटीजर में, जो कि मैंने नहीं कराया था, जिसकी वजह से एरर आ गया। चलिए एक बार फिर से इसको चला के अब देखते हैं। दोस्तों कभी भी प्रोग्रामिंग करोगे आप तो एरर तो आएगा, बस आपको उस एरर को रिजॉल्व करने आना चाहिए। तो इस बार भी
हम चॉइस 9 ही रखते हैं। ऑलराइट, सो देखिए इस बार कोई एरर नहीं आया, जबकि हमारा लॉजिक सही से काम कर रहा है। हमने चूज़ किया 9, कंप्यूटर ने चूज़ किया 2। कंप्यूटर गलती नहीं करेगा क्योंकि कंप्यूटर को हमने ऑलरेडी बता रखा है कि भाई 0 और 2 के बीच चूज़ करना है। हमने चूज़ किया 9 तो गेम ओवर लिख के आ गया, मतलब यहाँ तक हमारा लॉजिक सही से काम कर रहा है। ऑलराइट दोस्तों, तो हम विनिंग लॉजिक पहले लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आपने अभी देखा कि हमने इफ़ का ब्लॉक यहाँ पे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम एल्स इफ़ का ब्लॉक भी लिखेंगे। तो यहाँ पे इफ़ के लेवल पे ही हमें एलिफ यानी एल्स इफ़ वाली कंडीशन लिखनी है। क्या है कंडीशन? यूज़र चॉइस इक्वल टू 0 एंड पेज दे देते हैं रीडेबिलिटी के लिए, एंड कंप्यूटर चॉइस इज डबल इक्वल्स टू 2। एक तो ये कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन दोस्तों क्या होगी, यूज़र चॉइस डबल इक्वल टू 1 एंड कंप्यूटर। हम दोस्तों यहाँ पे विनिंग चॉइसेस ही अभी लिख रहे हैं। तो अगर कंप्यूटर यूज़र ने 1 चूज़ किया है और कंप्यूटर ने 0 चूज़ किया है, या यूज़र चॉइस इज़ 2 एंड कंप्यूटर चॉइस इज़ 0, तो इस सारी कंडीशंस में दोस्तों प्रिंट हमें करना है यू विन एंड कंप्यूटर। और दोस्तों यहाँ पे एरर्स भी हमारे आ रहे हैं, तो इन एरर्स को भी हमें ग्रैब करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लॉजिक को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो 0 मतलब हमारा रॉक, वो बीट कर देगा सीज़र को। यहाँ पे पेपर बीट कर देगा रॉक को, और यहाँ सीज़र बीट कर देगा पेपर को। ठीक है, ये हमारा लॉजिक है। और दोस्तों चूँकि हमारे पास एरर्स भी आ रहे हैं, तो लेट्स, ये ब्रैकेट्स की वजह से आ रहे हैं दोस्तों, तो आइए ब्रैकेट्स अपने लगा लेते हैं। यहाँ पे भी ब्रैकेट्स, ये आपको दिखाने के लिए मैंने एक के ऊपर एक के नीचे एक लिखा है, ताकि ठीक से समझ में आए कि क्या एक्चुअली हम लिखना चाह रहे हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे एक छोटा सा एरर आ रहा है दोस्तों, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने देखिए इफ़ का जो सिंटैक्स होता है, कोलन लगाना ज़रूरी होता है, जो कि हमने नहीं लगाया, तो यहाँ पे हमने एक कोलन भी लगा दिया। ठीक है, तो इफ़ कंप्यूटर का चॉइस और हमारा चॉइस बराबर है तो गेम ड्रॉ हो जाएगा, और विनिंग कंडीशन को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है फ्रेंड्स। इन सारी कंडीशंस में यूज़र जीतेगा, और ये प्रिंट होके आ जाएगा कि यू विन एंड कंप्यूटर लॉस्ट। अगर इनमें से कोई और कंडीशन है, एल्स प्रिंट हम करा देंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर विंस यू लूज। ठीक है, ये हमारा कोड ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अपने गेम को चला के देखते हैं। क्लियर स्क्रीन कर दिया मैंने, चलाया, मैंने लिखा भाई पहले वाली कंडीशन मैंने 0 चूज़ की। चलिए 0 एंटर करता हूँ। कंप्यूटर ने 1 चूज़ किया, पेपर चूज़ किया, तो पेपर कवर्स रॉक, इसलिए कंप्यूटर जीत गया और हम लूज़ कर गए। दूसरी बार फिर से इस गेम को चलाते हैं। इस बार हम चूज़ करेंगे दूसरी कंडीशन, यानी कि मैं पेपर चूज़ कर रहा हूँ। ऑलराइट, कंप्यूटर ने
2 यानी सीज़र चूज़ किया तो सीज़र कट्स पेपर, आप ऐसे समझ सकते हो। कंप्यूटर फिर से जीत गया। ठीक है, एक बार और चला के देखते हैं और इस बार हम सीज़र चूज़ करेंगे यानी कि चॉइस नंबर 2। ऑल राइट, इस बार भी कंप्यूटर जीत गया क्योंकि मैंने 2 चूज़ किया और कंप्यूटर ने 0 चूज़ किया जो कि रॉक होता है। तो रॉक क्रशेस सीज़र, तो कंप्यूटर ही जीत रहा है। चलो एक बार और खेल के देखते हैं यार, हमें भी तो जीतना है। चलो हमने 2 चूज़ किया। ऑल राइट, इस बार फाइनली मैं जीत गया क्योंकि कंप्यूटर ने 1 चूज़ किया है। गेम में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ पे रॉक पेपर सीज़र की जगह हमें एक्चुअल ग्राफिक चाहिए। तो दोस्तों उस ग्राफिक्स को डाउनलोड आप कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र में जाना है, स्काई आर्ट फॉर रॉक पेपर एंड सीज़र, इसको लिख के आप एंटर मारोगे और पहला ही लिंक जो आएगा आपको क्लिक करना है उस पर। अब देखिए रॉक का सिंबल, पेपर और सीज़र का सिंबल यहाँ बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे ये इतना पोर्शन उठाऊँगा, अपने कोड के अंदर आऊँगा और रॉक जहाँ पे मैंने लिखा है वहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा और एंटर मार दूँगा। ऑलराइट, थोड़ी सी गलती हो गई, इसको सही कर लेते हैं। इसी तरह से दोस्तों हम पेपर का सिंबल भी उठाएंगे, यहाँ से पूरा यहाँ तक। सीज़र का भी सिंबल हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये पूरा सीज़र का सिंबल है और यहाँ पे 1 2 3 के अंदर हमने यहाँ पे लिख देना है SCISSOR। ऑलराइट दोस्तों, तो हमने ग्राफिक्स भी डाल लिए हैं थोड़े अपने पेपर के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर हमने ग्राफिक्स भी डाल लिए हैं दोस्तों। और आइए चलाते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लिखते हैं 0, इट इज़ अ ड्रॉ, प्ले अगेन। तो दोस्तों किसी वजह से हमारा जो चॉइस है वो प्रिंट नहीं हो रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा है, वाई इट इज़ नॉट वर्किंग। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर रहा है। तो हमारे कोड में दोस्तों यहाँ पे हमें एक कोड लिखना पड़ेगा, इफ़ यूज़र चॉइस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड यूज़र चॉइस लेस देन 2 है, यानी कि लेस देन इक्वल टू 2 है, तो हमें प्रिंट कराना पड़ेगा अपनी लिस्ट को, यानी कि प्रिंट यू चूज़, और फिर दोबारा हम प्रिंट कराएंगे गेम इमेजेस के अंदर यूज़र चॉइस को। आई होप दोस्तों आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ भी प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम प्रिंट करा लेंगे कंप्यूटर चूज़ और फिर गेम इमेजेस के अंदर कंप्यूटर चॉइस। ठीक है दोस्तों, ऑलराइट। सो दोस्तों अभी हमने क्या किया है कि जो यूज़र का चॉइस है वो अगर एक्सेप्टेड लिमिट के बीच में है तो ही हम ग्राफिक को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, और अगर यूज़र का चॉइस इनवैलिड है तो गेम ओवर करा लेंगे। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ कोड आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक बार और गेम को अपने चला के देखते हैं। तो रन कराते हैं। मैंने चूज़ किया 0। अब देखिए दोस्तों ये काम कर रहा है। मैंने भी चूज़ किया रॉक, कंप्यूटर ने भी चूज़ किया रॉक, और इट्स अ ड्रॉ। चलो एक बार और खेल के देखते हैं। मैंने चूज़ किया मान लो इस बार 2। ठीक है, मैंने सीज़र चूज़ किया, कंप्यूटर ने चूज़ किया पेपर, तो ऑब्वियसली मैं जीत जाऊंगा क्योंकि सीज़र कट्स पेपर। चलो एक बार और इस गेम को चला के देखते हैं।
इस बार मैं चूज़ करता हूँ भाई पेपर, सॉरी रॉक, और कंप्यूटर ने रॉक, फिर से ड्रॉ हो गया। एक बार और चला के देखते हैं, मज़ा आ रहा है। इस बार मैं चूज़ करता हूँ चलो पेपर, कंप्यूटर ने चूज़ किया सीज़र, कंप्यूटर विंस, आई एम लूजिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो 1 और 2 लिख के आ रहा है वो सही नहीं है, इसको भी हम सही कर लेते हैं। ये रिडंडेंट है, ये हमें नहीं चाहिए कोड में, ये चीज़ें हमें अपने कोड में नहीं चाहिए, बार बार क्यों आउटपुट प्रिंट कराएं। ऑलराइट दोस्तों, एक बार और चला के देखते हैं अपने गेम को। मैंने चूज़ किया 1, ऑलराइट इट्स अ ड्रॉ, प्ले अगेन। ठीक है भाई, क्लियर स्क्रीन। एक बार और चला के देखते हैं, हमने चूज़ किया 2, एंटर, इट्स अ ड्रॉ, फिर से 2। अच्छा चलो एक बार और चला के देखते हैं, CLS। इस बार मैं चूज़ करूँगा 1 यानी कि पेपर, कंप्यूटर विंस यू लूज़, पेपर ने सीज़र चूज़ किया, कंप्यूटर ने सीज़र चूज़ किया इसलिए मैं लूज़ हो गया। ऑलराइट, ओके ऑलराइट दोस्तों, तो इस तरह से हमने रॉक पेपर सीज़र का गेम बनाया है। आई होप लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर आई होप आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको लॉजिक बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा। बेसिकली हमने किया क्या है कि हमने एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया है जिसका नाम है रैंडम मॉड्यूल। उसके बाद हमने वेरिएबल्स बनाए हैं जिसमें हमने ग्राफिक्स को लोड किया है। रॉक का ग्राफिक रॉक नाम के वेरिएबल में, पेपर का पेपर में, सीज़र का सीज़र में, और फिर वो वेरिएबल्स चूँकि एक स्ट्रिंग फॉर्म में है इसलिए हमने वहाँ पे एस्काई कोड्स डाल दिए। फिर हमने क्या किया दोस्तों, हमने गेम इमेजेस नाम का एक लिस्ट बनाया और इसके अंदर सारे जो अपने 0, 1 और 2 रॉक पेपर सीज़र हैं उनको लिस्ट में लोड किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया दोस्तों, फिर हमने यूज़र से इनपुट लिया और कंप्यूटर से इनपुट लिया। अगर यूज़र और कंप्यूटर यूज़र का जो इनपुट है वो वैलिड रेंज के अंदर है यानी कि 0 और 2 के बीच में है तो हमने यूज़र के इनपुट को प्रिंट करा लिया और कंप्यूटर के इनपुट को प्रिंट करा लिया। कंप्यूटर का इनपुट हमने कैसे लिया, रैंडम फंक्शन के थ्रू, जो कि आपने अभी भी देखा। अब दोस्तों इसके बाद बारी आ जाती है कि यूज़र अगर कुछ गलत इनपुट करेगा तो क्या होगा। ऑब्वियसली आपको ऐसे एक्सेप्शंस को कैच करना आना चाहिए। तो अगर 0 और 2 के अलावा कुछ भी वो करता है जो कि 2 से ऊपर है और 0 से कम है तो ऑब्वियसली इनवैलिड इनपुट का मैसेज भी आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हमने लॉजिक पहले समझा गेम का क्या है। जो विनिंग वाले चॉइसेस है वो हमने और का इस्तेमाल किया और इफ़ एलिफ का इस्तेमाल किया और वो लॉजिक हमने एक बार लिख लिया कि इनमें से कोई भी हो तो मैं जीतूंगा यानी यूज़र जीतेगा। एल्स में हमने लिख लिया कि अगर इनमें से कोई भी दूसरा कंडीशन हो तो कंप्यूटर जीत जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने रॉक पेपर सीज़र का गेम बना के देखा। आई होप आपको ये गेम पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।